नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जिसमें इस तरह के क्वेश्चन है दोस्त, जिसमें मान लीजिए किसी लड़का से बोला गया किसी संख्या में 5 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन वो उस लड़का ने क्या किया, उस संख्या में उसको भाग कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, त्रुटि से मान लीजिए उसका रिजल्ट दूसरा आ गया, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे लेसन डले हुए हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए एक शेर के साथ स्टार्ट करते हैं। ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन लगातार लिया जाएगा उस पर क्या। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या की 1/5, मान लीजिए संख्या क्या है दोस्त, x है। और नहीं तो दोनों का एलसीएम लेके भी संख्या आप मान सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेके संख्या मान सकते हैं। कर किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से कितना अधिक है दोस्त, 10 अधिक है। तो मान लीजिए कि 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 35 वो संख्या है जिसका 1/5 1/7 से कितना अधिक है दोस्त, कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो मान लीजिए 35 का 1/5 माइनस 35 का 1/7 में डिफरेंस कितना है दोस्त, 10 अधिक, इक्वल टू डिफरेंस कितना है, 10 है। मान लीजिए इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, बोलिए 5 हो जाएगा। इसमें अब डिफरेंस कितना है दोस्त, 5 और 7 में 2, यानी 2 का मान 10 दिया है दोस्त, 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। 2 यूनिट का मान यानी 2 झोला में 10 आम, 2 झोला में 10 आम, तो एक झोला में कितना आम होगा आपका, 5 होगा। तो हम वास्तविक में कितना झोला आम माने हैं, वास्तविक में कितना माने हैं दोस्त, 35 माने हैं। यानी एक में 5 है तो 5 में 35 में कितना हो जाएगा, 35 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175। यानी जो वास्तविक में संख्या है दोस्त क्या है, वो 175 है। वास्तविक में संख्या क्या है दोस्त, 175 है। 175 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, जितना भी इस समय क्वेश्चन नंबर सिस्टम के पढ़ाया जा रहा है सब किरण प्रकाशन का बुक प्रीवियस ईयर है, उससे बताया जा रहा है। आपको शिद्दत से पढ़ाई करना है और लाइक शेयर अपने मित्रों के पास फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू करते रहना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आपको ब्रेन चलाना, नहीं तो एक स्वाइप बनाते रहे पुराने मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, 35 हो जाएगा। 35 का 1/5, 35 का 1/7, डिफरेंस कितना है दोस्त, 10, अंतर कितना है 10। दो अंतर किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो एक में 5, 5 में कितना है, 35 में कितना हो जाएगा, 175। 35 में कितना हो जाएगा दोस्त, 175। क्लियर है ना। तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा ए जिंदगी, तू हंस तू मुस्कुरा, इसके अलावा कुछ नहीं रखा हुआ है। जिंदगी में एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर किसी संख्या के 1/4
का 1/3 मात्र भाग 15 है तो उस संख्या का 10वां भाग क्या होगा। करे किसी संख्या का, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया किसी संख्या का 1/4, मान लीजिए संख्या है दोस्त कुछ नहीं मालूम है तो मान लीजिए एक्स, एक्स का 1/4, एक्स का 1/4 का 1/3 भाग, का 1/3, 1/3 भाग इक्वल टू कितना दिया है 15 दिया है। किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग कितना है 15 है। तो मान लीजिए कि संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो मान लीजिए कि यहाँ गुना करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ बाटा में है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, 4 12 गुना 15 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 180, x का मान कितना आ जाएगा आपका 180। क्लियर, x का मान कितना आ जाएगा 180। तो कर उसी संख्या का 10/3 भाग कितना होगा, उसी संख्या यानी 180 का 3/10 है दोस्त, 3/10 भाग कितना होगा, 3/10 भाग कितना होगा, ये 0 से 0 कटाएंगे, इसको 18 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 54, 54 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, 54 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए। क्लियर, 54 इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी संख्या में जोड़ा जाए कि वह 1/1/14 प्राप्त हो। भिन्न 4/7 में कौन सा भाग जोड़ा जाए कि वह 1/1 बटा कितना हो जाए दोस्त 14 हो जाए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कह रहे 4 कितने है दोस्त 7 है, 4 कितना है 7 है। इसमें बोल रहा है कौन सा भिन्न, यहाँ पे 4/7 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए, कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि यह कितना के बराबर हो जाए 15/14 के बराबर हो जाए। 15 कितना के बराबर हो जाए दोस्त 14 के बराबर हो जाए। तो कौन सी संख्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए बात करें तो बाटा में है तो दोस्त इसमें क्या जोड़े, मान लीजिए कि इसमें x जोड़ रहे हैं, x जोड़ रहे हैं तो x जोड़ रहे हैं तो इसके बराबर हो जाए तो x इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/14। जब इससे इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर जाके गुना करेगा 2 आके गुना करेगा तो 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका। यहाँ पे आ जाइए 8x इक्वल टू 15 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15/8 हो जाएगा। x का मान कितना है दोस्त 15/8 आया, 15/8 आया। तो खैर कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे 15/8 हम माइनस कर देंगे कितना, 1 में से 15/8 को घटा देंगे, 1 में से 15/8 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 7/8 आ जाएगा। और 7/8 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 7/8 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। कहीं किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहे एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया तो उसका परिमाण सही परिमाण से 10 कम आया, तो वह संख्या क्या थी। यानी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है, ये आपको बता रहे हैं। पूरा चैप्टर यानी पूरा वीडियो दोस्त इसी पे बेस्ड है। पूरा वीडियो क्या है दोस्त इसी पे बेस्ड है। आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बता रहे हैं।
इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बता रहे हैं। आइए सॉल्व शुरू करते हैं। कर किसी विद्यार्थी को क्या बोला गया है दोस्त, किसी संख्या में 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया है वो, लेकिन क्या किया है 3/2 में भाग दे दिया है, उससे क्या कर दिया है भाग दे दिया है। मान लीजिए कि किसी एक से एक संख्या था, उसमें हम 3/2 से गुना करने के लिए बोले उसको कि जाओ भाई 3/2 में गुना करो, लेकिन गलती से क्या किया है दोस्त 3/2 में वो उस संख्या से क्या कर दिया है भाग कर दिया है, जिसके चलते उसका रिजल्ट कितना आया है 10 कम आया है। जिसके चलते उसका रिजल्ट कितना आया दोस्त 10 कम आया है। क्लियर है? अच्छी तरह से समझ लीजिए, किसी विद्यार्थी को बोला गया कि जाके भाई आप x में 3/2 से गुना करो, लेकिन वो गुना नहीं किया, वो 3/2 में x से भाग करती है, जिसके चलते रिजल्ट उसका 10 कम आ गया। तो ये इसी छोटे से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3 के साथ x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा बट्टा 2, माइनस यहाँ x जाके ऊपर वाला में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, इसमें जाके गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। इसमें इससे गुना करने के लिए बोला गया है ना दोस्त, तो कितना हो जाएगा 3x, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा उस संख्या में भाग दे दिया है दोस्त, एक से यहाँ पे आ जाएगा, एक से संख्या में भाग दे दिया, एक संख्या से नहीं एक संख्या में भाग दे दिया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x, अब बट्टा 3 हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, और 6 में जब उससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 गुना 3 करेंगे तो 9x, अब माइनस में कितना 3 में 6 से भाग देंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका दोस्त 10 आ जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आ जाइए यहाँ पे आ जाइए, तो 9x से 4x में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और माइनस कितना हो जाएगा इक्वल टू 10, यहाँ बाटा में 6 तो उधर जाके गुना हो जाएगा तो 10 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका। x इक्वल टू कितना हो जाएगा जब इससे इसको भाग देंगे तो 12, यानी x का मान कितना होगा दोस्त 12, यानी 12 वो संख्या है दोस्त, 12 वो संख्या है जिसको 3/2 से गुना करने के लिए बोला गया था, लेकिन लड़का ने क्या कर दिया 3/2 से भाग कर दिया। आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। यानी 12 वो संख्या है जिसको हम क्या बोले हैं लड़का को जाइए भाई 3/2 से गुना करिए, लेकिन वो क्या किया है 3/2 से गुना करता है वो तो 6 दूनी 12, लेकिन आना चाहिए उसको 18, लेकिन वो क्या कर दिया 12 में 3/2 से भाग कर दिया, तो भाग किया तो इससे ये कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 12, 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो इससे ये कितना कम आ गया दोस्त 10 कम आ गया, इससे ये कितना कम आ गया 10 कम आ गया। तो यही पूछ रहा था उससे कि बताइए भाई कि जो हम संख्या बताए थे वो संख्या कितना था, तो संख्या कितना है दोस्त 12 है, यानी 12 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ना या हाँ बोलिए, हाँ या ना बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए नोट कर लीजिए बिना देर किए हुए। क्लियर है? नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पैटर्न पे आधारित। तमाम क्वेश्चन है दोस्त जो किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है। अब शिद्दत से पढ़ाई करते रहिए, कहीं प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। क्लियर है? आगे बढ़े।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने उस संख्या का 7/8 से विभाजित कर दिया, तो परिमाण सही परिमाण से 15 अधिक निकला, तो अंकों का योगफल कितना होगा? उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए उस संख्या को हम निकालते हैं, उसके बाद में उसका योगफल निकालेंगे। तो कह रहे किसी लड़की को बोला गया कि जाके उस संख्या का 7/8 से गुना करिए। मान लीजिए एक्स वो संख्या है, एक्स का वो 7/8 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन लड़की ने क्या गलती कर दी, वो एक्स में 7/8 से भाग कर दी, जिसके चलते उसका परमाणु रिजल्ट कितना आया दोस्त? 15 अधिक आ गया है। रिजल्ट कितना है? 15 अधिक आ गया है। एक्स के साथ इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 8 है। यहाँ कितना हो जाएगा? ऊपर जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 8x, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 7 इक्वल टू कितना दिया है? 15। जब एलसीएम ले लेंगे तो आपका 56 हो जाएगा। जब इसमें इससे भाग देंगे तब कितना आएगा? 7, और 7 गुना 7 करेंगे 49 एक्स, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 8 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। 8 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 एक्स, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 14 1 15, 15 एक्स इक्वल टू 15। यहाँ जाके 56 गुना हो जाएगा, बटा में है तो 56, यानी इससे ये कट जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्त आपका? 56। एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका? 56। एक्स का मान कितना आ जाएगा मित्र? 56। तो कह रहे उन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 56 जो लिखे हैं हम दोस्त, जो 56 लिखे हैं, 5 + 6 लिखेंगे तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 11। 11 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 11 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। इस तरह के भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। क्लियर है मित्र? हाँ या ना बोलिए। इससे यूनिक मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको सतत के साथ पढ़ाई करते रहना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद भिन्न वाला भी संख्या को बताया जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे बेस्ड है। कार्य क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कहते एक छात्र से किसी संख्या के साथ 8/17 से गुना करने के लिए कहा गया। उस छात्र ने उस संख्या को 8/17 से विभाजित कर दिया, और तो उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आ गया। तदनुसार वह संख्या क्या है? तदनुसार वह संख्या क्या है ये पूछ रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पैटर्न पे। करे किसी संख्या का क्या कर रहा है? 8/17 से गुना करने के लिए बोला गया। यानी हम बोले कि एक्स का 8/17 भाग निकालो जाके, वो क्या कर दिया गलती से? एक्स का 8/17 से भाग कर दिया, जिसके चलते उसका 225 आंसर अधिक आ गया। यानी 225 आंसर क्या कर आ गया दोस्त? अधिक आ गया। तो 8 गुना एक्स करेंगे तो 8x हो जाएगा, यहाँ बटा में 17, यहाँ ऊपर हो जाएगा 17 एक्स बटा 8। एलसीएम ले लेंगे तो 17 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 17 छक दिलो तो 17 7 19 17 8 36 136। जब इससे इसको भाग देंगे तो 8 8 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 एक्स माइनस, यहाँ इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 17 17 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 189 एक्स
इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 225। यहाँ भी 225। जब इसको घटाएंगे तब कितना हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे आप 64 189 को तो कितना हो जाएगा बताइए। 189 है, 64 को घटाना है आपको, तो घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 125। 125 आ रहा है दोस्त, 125। यदि 125 को घटाएंगे यानी 125 एक्स, 125 एक्स इक्वल टू 225। यहाँ बाटा में क्या है, 136 है, तो 136 यहाँ क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। 25 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 25 से कटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो ये कटेगा ही नहीं, कहीं गलत हुआ है। 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन 8/17 से उस संख्या को 8/17 से भाग कर दिया। 17 एक्स हो जाएगा, यहाँ 8 एक्स, इसका एलसीएम कितना होगा 136। जब इसको इससे भाग देंगे 8 8 64, इसको भाग देंगे तो 17, 17 गुना 17 189 होगा। 16 को लो, 16 189 नहीं होगा सर, 200 हो जाएगा, 89 79। 17 17 कितना होता है 200, तो यहाँ कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ बचेगा 225, तो यहाँ 225 हो जाएगा। 225 का वैल्यू 225 हो जाएगा मित्र, क्लियर है। 225 का वैल्यू 225, जब इसको कटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 136। 136 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 189 नहीं दोस्त, सॉरी 289 होगा, तो आपका आंसर कितना आने वाला है 136। 136 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना बोलिए मित्र, क्लियर है। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, जो भिन्न से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, करेक्ट, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाता है। उसी अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो 1/3 हो जाता है। तदनुसार उन भिन्न के अंश और हर के योग कितना होगा। उस भिन्न के अंश और हर के योग कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। अंश और हर के योग कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे किसी भिन्न के अंश में कितना जोड़ रहा है, तो दोनों में एक एक जोड़ रहा है, यानी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक एक जोड़ रहा है, तो ये कितना आ जा रहा है आपका 1/4 आ जा रहा है, 1/4 आ जा रहा है। और यदि फिर वो 2 जोड़ रहा है यदि भिन्न के अंश और हर में, तो ये कितना आ जा रहा है 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कोई ऐसा मान ले लेना है जिससे इसमें जोड़े तो 1/4 आ जाए। 1/4 आने के लिए क्या लेना होगा आपको, एक ले लिए, एक अब बट्टा में मान लीजिए कि आप क्या लिए 7 ले लिए, 1/7, यानी 1/7 मान लीजिए। अपने मन से एक संख्या माने जिसमें एक एक जोड़ रहे, इसमें एक जोड़ रहे हैं, इसमें भी एक। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका मित्र, ये 1 1 2 हो जाएगा, 7 1 कितना हो जाएगा 8। जब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, यानी ये तो सेटिस्फाइड है। लेकिन इसको इसमें भी अप्लाई करके देखेंगे, इसमें भी अप्लाई करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। यदि दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका 1/7 होने वाला है। तो मान लीजिए यहाँ पे 1/7 यहाँ भी लेते हैं। पर अंश और हर दोनों में कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो 3 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, आपका 1/3 आ जाएगा, यानी 1/3 आ गया।
यानी जो हमने संख्या माना है दोस्त, जो हमने संख्या माना है 1/7 अपने से, वो संख्या क्या है, राइट है, यानी सही है। इसलिए आपका आंसर इससे भी सेटिस्फाइड हो रहा है, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी 1/7 क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आप आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि उनका भिन्न में बताइए, उसको कह रहे हैं उनका योगफल कितना होगा। योगफल कितना हो जाएगा दोस्त, 7+1 कितना हो जाएगा, 8। 8 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम, नोट कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, सब तरह के क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीपीयू हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जो क्वेश्चन करेक्ट, एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने से वो 9/11 बन जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो वो 5/6 बन जाती है। तो भिन्न क्या होगा। आपको ये एक बार में 100% क्लियर नहीं होगा, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में क्या करना होगा दोस्त, अप्लाई करके देखना होगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप उसके अनुसार कोई ऑप्शन से उठा के मान रख सकते हैं, नहीं तो अपने मन से रिज्यूम कर सकते हैं, अपने मन से भी मान सकते हैं। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ रहा है दोस्त, 2 जोड़ रहा है। अंश अंश हर दोनों में क्या कर रहा है दोस्त, 2 जोड़ रहा है। तो ये कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। क्लियर। 9 बटा कितना हो जा रहा है दोस्त आपका, 11 हो जा रहा है। तो मान लीजिए दोनों में दो दो जोड़ रहा है, तो यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तब ना ये 9/11 होगा। हाँ या ना बोलिए। दोनों में हम 2 जोड़ेंगे तब ना 9/11 होगा। फिर वही 7 और 9 में 3 जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है, मान लीजिए संख्या कितने, 7/9 माने हैं, तो इसमें 3 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। 5 बटा कितना हो जा रहा है दोस्त, 6 हो जा रहा है। लेकिन वास्तविक में भी 5/6 होगा, जोड़ के देख लीजिए। 7 3 10 हो जाएगा और 9 3 कितना हो जाएगा, 12। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कटाएंगे तो 6। यानी जो हमने संख्या माना है दोस्त, जो संख्या माना है 7/9, जो दोनों में सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, आपका 7/9। और 7/9 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन को मान के देखना है कि सेटिस्फाइड किससे हो है। मान लीजिए 7/9 से नहीं होगा तो कोई दूसरा अंक मानेंगे। तो आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन में अप्लाई करते रहना है, उसके बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपका। क्लियर। क्लियर है मित्र, बोलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये दोस्त। कह रहा है कि एक कार्यालय में, क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि एक कार्यालय में 108 मेज है, 132 कुर्सियां है, जिसमें 1/6 मेजे और 1/4 कुर्सियां टूट जाए, तो कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है। तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं, कार्यालय में कितने लोग कार्य कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्त, इसमें कुछ नहीं करना है। करे कार्यालय में कितना दोस्त मेज है, 108 मेज है। मेज कितना है दोस्त, 108 है मेज। कुर्सी कितना है दोस्त, कुर्सी है ये 108 है। ये कुर्सी कितना है दोस्त, कुर्सी दिया है 132। अब मेज का कितना भाग टूट रहा है दोस्त, 1/6।
यानी 1/6 इसका टूट गया, तो इसका कितना टूट रहा है 1/4। जब 1/6 टूट गया है तो 5/6 तो बचेगा ना, ठीक है ना, बोलिए। टोटल दोस्त 1/6 है, टोटल 6 है, तो इसमें एक भाग टूट गया है, तो ठीक कितना भाग रहेगा दोस्त 5/6 भाग, यानी ठीक कितना रहेगा 5/6। यहाँ पे टोटल 4 भाग है दोस्त, टोटल 4 कुर्सी है, तो मान लीजिए एक कुर्सी टूट गई, तो ठीक कितना कुर्सी रहेगी दोस्त 3/4, यानी 3 भाग कुर्सी का रहेगा दोस्त, ठीक रहेगा। तो ऐसे आप इससे निकालेंगे तो आपको एक काम को 2 बार में नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो एक बार और माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो टोटल आप निकाल के उसके बाद उसको माइनस करेंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1878, 18×5 कितना हो जाएगा 90। यहाँ कितना, जब इसको इससे भाग देंगे चलते हैं 12, फिर चलते हैं 12, 33, 33 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। यानी कुर्सी ठीक बचा है दोस्त 99, लेकिन मेज कितना बचा है 90। तो क्या 99 काम हो पाएगा? क्योंकि प्रत्येक को कितना चाहिए दोस्त, एक कुर्सी भी चाहिए और एक मेज भी चाहिए, यानी तो 99 तो कुर्सी ठीक बचा हुआ है, लेकिन मेज कितना है 90। तो आपका आंसर 99 नहीं होके कितना होगा 90 होगा, क्योंकि प्रत्येक को क्या चाहिए, एक मेज भी चाहिए एक कुर्सी भी चाहिए, यानी सबको काम करने के लिए एक मेज चाहिए एक कुर्सी चाहिए। तो टोटल यदि 90 मेज ठीक है तो दोस्त 90 व्यक्ति ही ना उसको काम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो बचा है वो क्या होगा, काम नहीं करेगा आपका 9 लोग, क्योंकि उसके लिए भी मेज चाहिए, तो मेज है नहीं, तो इसलिए 90 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा आप सीक्वेंस बना के क्वेश्चन को देखते रहिए, जिससे आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।